महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल और कॉलेज में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने को उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। जल्द ही इससे जुड़ा विधेयक भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। उद्धव सरकार के इस फैसले से राज्य की सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस फैसले का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र की शिवसेना की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण देने को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण देने का फैसला लिया है। एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जल्द ही इससे जुड़ा कानून विधानसभा से पारित किया जाएगा। हमने ऐलान किया है कि जो शिक्षण संस्था का आरक्षण जिसे हाईकोर्ट ने मान्यता दी है, उसे जल्द से जल्द कानून बना के लागू करेंगे और नौकरी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का जो सवाल है उसको लेकर कानूनी सलाह मशवरा करके आने वाले दिनों में कानून बनाया जाएगा। नवाब मलिक ने कहा कि उद्धव सरकार प्राइवेट संस्थानों में नौकरी के लिए भी अध्यादेश लाकर कानून बनाने पर विचार कर रही है। मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दे रही है। हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण को हरी झंडी दे दी थी। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। अब अदालत के इसी फैसले को कानूनी जामा पहनाने की तैयारी है। मुस्लिमों को आरक्षण का मुद्दा 2018 में भी विधानसभा में उठा था। तब शिवसेना ने मुस्लिमों को आरक्षण की वकालत की थी। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार मराठा के लिए 16 और मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण का अध्यादेश लाई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए महज शिक्षा में मुस्लिमों को 5% आरक्षण जारी रखा था। हालांकि कांग्रेस एनसीपी के बाद सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने धर्म आधारित आरक्षण को संविधान विरोधी बताते हुए मुस्लिमों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया था। अब सूबे में फिर नई सरकार आई है और मुस्लिम आरक्षण की राहें खुल गई हैं। ऐसे में सियासी दलों में बहस छिड़ गई है। जिस प्रकार से उनके नेता घोषणा करते हैं, वह भली भांति जानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देते समय वो कानूनी पेच में फंस जाता है। यह जानते हुए भी केवल और केवल मुस्लिम भाइयों के वोटों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2014 में भी मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया था और अब पुनः एक बार ये सरकार मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, झूठे ख्वाब दिखा रही है। महाविकास आघाड़ी की जो भूमिका होगी, ये जो कोई भी डिसीजन जो हाउस में लिया जाता है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से लिया जाता है और ये तीनों पक्ष की आघाड़ी है, तो सबका मिलकर ये डिसीजन होता है। एक सवाल और है, सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में शामिल तीनों दल शिक्षा संस्थानों में मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं। ऐसे में विधानसभा से कानून पास होने की पूरी उम्मीद है। आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी मुसलमानों को 5% शिक्षा में आरक्षण देने को लेकर अगर कोई कानून बनाती है और उस आरक्षण को लागू भी करती है, तो उस पर चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले खुद उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर संकेत दे दिए थे। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।